Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter number 4. The name of the chapter is My Elder Brother. Yesterday we have already discussed the summary of this chapter. Now, today we will start the reading. Now, listen. Scene 1, a hostel room. Two brothers, aged 9 and 14 years, sitting at a study table. The elder brother, Bhaiya, is reading a book, and the younger one, Munna, is drawing pictures of birds and animals. सीन 1 में क्या होता है? हॉस्टल रूम है बेटा. टू ब्रदर्स हैं. बड़ा जो है भैया है उसकी एज कितनी है 14 ईयर्स की, और छोटा जो है मुन्ना है उसकी एज कितनी है 9 ईयर्स की. और भैया जो है बुक रीडिंग कर रहा होता है, और जो मुन्ना है वो ड्राइंग कर रहा है. किसकी पिक्चर्स बना रहा है? वो बर्ड्स और एनिमल्स की. और दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है. भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? Where were you in the morning? Munna, I was playing. Bhaiya, how can you sit with a book for hours together? भैया क्या कहता है मुन्ना को कि तुम क्या कर रही हो? मुन्ना कहता है भैया मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. और भैया कहता है तुम स्टडी कब करोगे? सुबह के तुम कहाँ थे? मुन्ना क्या कहता है मैं खेल रहा था भैया, और मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम घंटों ही बुक्स के साथ कैसे बैठी रहती हो. अब भैया क्या रिस्पॉन्स करते हैं? भैया, डेट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एडुकेशन टू बी वेरी स्ट्रांग. इफ द बेस इज स्ट्रांग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. भैया क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, फाउंडेशन होता है बेटा सॉलिड बेस, कि मेरा जो बेस है वो एडुकेशन में स्ट्रांग हो जाए. बेस कहता है अगर मेरा स्ट्रांग होगा तो कहता है बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी. फॉर्मली होता है बेटा स्ट्रांगली. समटाइम्स क्या होता है कि जैसे एक 1 year का जो काम होता है उसका भैया का, वो 2 year में कंप्लीट करता है. मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. मुन्ना क्या कहता है भैया कि तुम मेरे से 5 साल बड़े हो, लेकिन क्लासेस में तुम 3 साल आगे हो. I wonder why you keep writing the same word 20 times. मैं हैरान होता हूँ कि तुम एक ही वर्ड को 20 टाइम, वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, एक सेंटेंस को 20 टाइम्स, एंड कॉपी पोइम्स, पोइम्स की जो कॉपी है सेवरल टाइम्स, पता नहीं कितनी बार. इन ब्यूटीफुल लेटर, ब्यूटीफुल लेटर्स में तुम कितनी बार उसको लिखते हो, और मैं हैरान होता हूं कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो. भैया, यू नो, तुम जानते हो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, कि जो इंग्लिश स्टडी है वो बच्चों का खेल नहीं है. One has to work very hard in order to learn the subject. सब्जेक्ट को लर्न करने के लिए कहता है कि हार्ड वर्क की जरूरत होती है. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, प्रॉपरली तो बेटा करेक्टली. इंग्लिश को बोलने के लिए और लिखने के लिए ट्रमेंडियस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड होता है डिमांडेड, कि बहुत सारे एफर्ट जो है रिक्वायर करते हैं. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, प्ले मार्बल्स. मार्बल्स होते हैं बेटा जो पत्थर जैसे होते हैं छोटे छोटे, और जिसको लड़के खेलते हैं. एंड प्ले पेपर काइट्स एंड सिट आइडलिंग. आइडलिंग होता है लेजी. अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन. कहता है लेकिन तुम्हें चांस मिले तो तुम क्या करोगे? फील्ड में भाग जाओगे. फील्ड होते हैं खेत, वहां जाके मार्बल्स खेलोगे, काइट्स उड़ाओगे, और अपने लेजी फ्रेंड्स के साथ फन करोगे. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी. क्या तुम स्टडी के लिए नहीं बैठ सकते? नाउ मुन्ना क्या कहता है, ओ भैया
देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? कि विलेज में आज मेला है एक बहुत बड़ा, हम देखने चलें? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? क्या तुमने कभी देखा है कि मुझे किसी फिर होता है मेले में जाते हुए और या फिर किसी कोई भी क्रिकेट और हॉकी मैच को देखने के लिए जाते हुए? आई डोंट गो नियर देम, मैं इनके पास भी नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक, किसको प्रेफर करता है वो? बुक्स की स्टडी को। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, कहता मैं कभी मैंने माइंड नहीं किया कि मैं एक क्लास को ही 2 years में करता हूँ, रिपीट करता हूँ। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, कि मुझे ऐसे लगता है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी होल लाइफ एक ही क्लास में स्टे करनी है। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम पास हो जाओगे कि तुम सारा दिन क्या करते रहते हो? खेलते रहते हो। अपना टाइम किस में स्पेंड करते हो? खेलने में। यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, तुम तो फादर की जो मनी है उसको वेस्ट कर रहे हो। भैया जो है वो मुन्ना को डांट रहा है और उसकी डांट सुनते ही मुन्ना रोता है। स्कोल्ड होता है बेटा डांटना, सोबिंग होता है रोना, और उसकी डांट सुनते ही मुन्ना रोता है। और आप देखते हो जैसे बच्चे रोते हैं और कितनी आवाजें निकलती हैं, वैसे ही उसकी पूरी आवाज निकल रही है रोते टाइम। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे, रनिंग होता है दूर भागना, एंड गोइंग बैक होम, कि मैं क्या फील करता हूँ कि मैं कहीं दूर भाग जाऊं और अपने घर वापस चला जाऊं। भैया, नो नो स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक मुझे मुस्कुरा के बताओ, लुक देखो, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तूने फॉलो करना है। गेट अप एट डॉन, डॉन होता है बेटा स्टार्ट, तूने उठ के इसको स्टार्ट करना है स्टडी को किसके अकॉर्डिंग? टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, ये नीचे टाइम टेबल दिया है, इसमें भैया ने पूरा टाइम टेबल बनाया किसके लिए? मुन्ना के लिए। 6 AM से लेकर 11 PM तक टाइम टेबल बनाया है और पूरा पूरा शेड्यूल बनाया उसने कि 6 o'clock क्या करना है, 6 से 8 क्या करना है, 8 से 9 क्या करना है, 9 से 9:30, फिर आगे 3:30 से 5 to 6, पूरा टाइम टेबल उन्होंने बनाया है। किसने? भैया ने। ओके मुन्ना, बट व्हेन इज द टाइम टू प्ले? अब टाइम टेबल को देखने के बाद मुन्ना क्या कहता है कि इसमें खेलने का टाइम कहाँ है? भैया, प्ले, व्हाट इज द नीड मुन्ना, तुम्हें खेलने की जरूरत है? अब मुन्ना क्या कहता है? ओह आई लव द ग्रीन फील्ड्स द जेंटल ब्रीज, ब्रीज होती है हवा, कि मुझे खेतों में जाना अच्छा लगता है और वहां जाके ठंडी ठंडी हवा लेना अच्छी लगती है मुझे। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, मैं वहां जाके फुटबॉल की तरह जंप करना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, जैसे बेटा कबड्डी गेम जब होती है तो वहां साउंड्स निकलती है ना, तो वैसे कहता मुझे भी अच्छा लगता है खेतों में जाके साउंड्स निकालनी। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ अ फुट वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, वहां जाके जैसे वॉलीबॉल गेम इधर उधर जाती है ना, ऐसे ही कहता खेतों में जाके मुझे इधर उधर जाना अच्छा लगता है। और कहता वॉलीबॉल जैसे गेम है, पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, मुझे मैग्नेट की तरह खींचती है। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड, कि जैसे मैं फील्ड में होता हूँ, आई फॉरगेट एवरीथिंग, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कि वो खेलने में इतना मस्त हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। ओके, सी यू टुमारो बेटा।